नर का नारी के प्रति आकर्षण अनादि है, स्वाभाविक भी है। वैदिक काल भी इसका अपवाद नहीं। इस कारण इस काल की कुछ प्रेम कथाएं इतनी उदात्त व पवित्र हैं कि उन्होंने आगे चलकर आदर्श स्थापित किया। इन प्रेम कथाओं का वेदों से लेकर ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों तथा आधुनिक काव्य इतिहासों तक में उल्लेख है। वैदिक काल की कुछ प्रेम कथाओं में से एक च्यवन ऋषि की कथा। ऋग्वेद शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण तथा ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार वन में च्यवन ऋषि लंबी तपस्या कर रहे थे। उनके बूढ़े और जीर्ण शरीर पर चींटियों ने अपने वल्मीक बना लिए थे, जिससे ऋषि का शरीर मिट्टी के ढेर सा ही दिखाई देता था। एक दिन राजा शर्याती आखेट करते हुए उसी वन में आए और उन्होंने च्यवन ऋषि की तपस्या भूमि में अपनी अस्थायी कुटिया बना ली। एक दिन राजकुमारी सुकन्या खेलती हुई उधर ही जा पहुंची। ऋषि के वल्मीक बने शरीर को मिट्टी का ढेर समझकर वो उस पर कंकड़ फेंकने लगी। समाधिस्थ तपस्वी को कष्ट हुआ और उसी कष्ट के परिणाम स्वरूप राजा शर्याति के राज्य में अराजकता फैल गई। तभी किसी ने राजकुमारी की उद्दंडता की कहानी उन्हें बताई। शर्याति च्यवन की शरण में पहुंचे और अपनी पुत्री की धृष्टता की क्षमा याचना करने लगे। फिर भी बात न बनती देख राजकुमारी को ऋषि के प्रति समर्पित कर प्रसन्न किया। एक बार अनुपम सुंदरी सुकन्या अपने आश्रम में अकेली घूम रही थी। च्यवन कहीं बाहर गए हुए थे। तभी वहाँ से देवलोक के वैद्यराज अश्विनी कुमार गुजरे। अनुपम सुंदरी को अकेला देख हुए उसके पास आकर बोले, सुकन्ये, परमात्मा कैसा निर्दय है जो तुम्हारा विवाह कांति और यौवन रहित बूढ़े च्यवन के साथ कराया है। हे सुंदरी, इस यौवन के उपभोग के लिए हमारा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करो। सुकन्या ने संयत वाणी में कहा, आप तो मेरे लिए परमात्मा स्वरूप हैं, मैं आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकती। हम फिर आएंगे, हमारे प्रस्ताव पर विचार करना। कहकर अश्विनी कुमार लौट गए। एक झाड़ी के पीछे खड़े हो च्यवन ने उनकी बात सुन ली थी। फिर भी उन्होंने अनजान बनकर सुकन्या से पूछा, ये अश्विनी कुमार आज आश्रम में कैसे घूम रहे थे? सुकन्या ने सारी घटना सुना दी। च्यवन ऋषि सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद सुकन्या से बोले, यदि अश्विनी कुमार फिर आए तो उनसे कहना, आप अपूर्ण तथा असमृद्ध देवता हैं, इसलिए आपके प्रस्ताव को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। इस पर वे अपनी अपूर्णता तथा असमृद्धि के विषय में पूछेंगे। तब तुम कहना कि पहले मेरे पति को फिर से युवा कर दो, उसके बाद मैं आपकी अपूर्णता व असमृद्धि के कारण बता दूंगी। कुछ दिन बाद अश्विनी कुमार पुनः आए। सुकन्या ने उनसे कहा, मैंने विचार तो किया वैद्यराज, मगर आप तो अपूर्ण व असमृद्ध देवता हैं। आपका प्रस्ताव कैसे स्वीकार करूं? हम अपूर्ण और असमृद्ध देवता हैं, ये कैसे कहा तुमने सुंदरी? तुम्हारे पास कोई प्रमाण है अपने आक्षेप का? हाँ है, उसने दृढ़ता से कहा। तो फिर बताओ। पहले वरदान दो कि मेरे पति को फिर से युवा कर दोगे,
अश्विनी कुमार ने वरदान दे दिया। इसके बाद सुकन्या ने रहस्योद्घाटन करते हुए उन्हें बताया, कुरुक्षेत्र देवता यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपके लिए स्थान नहीं रखा गया है, इसलिए आप अपूर्ण देवता हैं। दूसरे, आप मनुष्यों में घूमते फिरते हैं, इसलिए आप असमृद्ध देवता हैं। अश्विनी कुमार सुकन्या को तो भूल गए, कुरुक्षेत्र की ओर दौड़ पड़े। वहाँ जाकर देखा तो वास्तव में यज्ञ हो रहा था और उसमें उनके लिए स्थान नहीं रखा गया था। श्यावास्व और राजकन्या। ऋग्वेद शतपथ ब्राह्मण तथा बृहद देवता के अनुसार अत्रि मुनि के पुत्र अर्चनाना को रथवीति नामक राजा ने अपने यहाँ यज्ञ करने के लिए बुलाया। अर्चनाना ऋषि के साथ उनका पुत्र श्यावास्व भी यज्ञ में आया। यज्ञ की तैयारी चल रही थी, तभी वहाँ राजकुमारी आ निकली। दोनों पिता पुत्र उस पर मुग्ध हो गए। पिता ने पुत्र के मन की बात को भांप लिया। अर्चनाना ने राजा को एकांत में ले जाकर राजकुमारी को अपनी पुत्रवधू बनाने का प्रस्ताव रखा। राजा ने रानी से परामर्श किया। रानी ने अस्वीकार करते हुए राजा से कहा, राजन, मैं राजर्ष की पुत्री हूँ, फिर मैं अपनी पुत्री का हाथ ऐसे ब्रह्मचारी के हाथ में कैसे दे दूँ जो अभी तक राजर्ष भी नहीं हो पाया है। मैं अपनी कन्या का विवाह किसी राजर्ष के साथ ही करूँगी। राजा ने नम्र भाव से रानी की शर्त ऋषि को बता दी। श्यावास्व भी उनकी बातचीत सुन रहा था। रानी की अस्वीकृति की बात सुनकर उसके ऊपर बिजली सी गिरी, क्योंकि वो अब तक उस सुंदर राजकन्या को लेकर असंख्य सपनों के दीप जला चुका था। रानी द्वारा किए गए तिरस्कार से वो बहुत आहत हो गया। श्यावास्व ने संकल्प किया कि वह राजकन्या को प्राप्त करके ही रहेगा। उसने राजा से कहा, रानी की शर्त हमें स्वीकार है, राजर्षि बनूंगा। आप आश्वासन दें कि आप लोग कुछ समय तक मेरी प्रतीक्षा करेंगे। श्यावास्व ने वन में जाकर विकट तप किया, मरुद्गणों की स्तुति की। मरुद्गण राजकन्या को प्राप्त करने की उसकी उत्कट अभिलाषा को देख प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपना रुक्म उतारकर श्यावास्व को दे दिया। अब श्यावास्व मंत्रदृष्टा राजर्षि थे। तदनंतर श्यावास्व का राजकन्या से विवाह हो गया और उसके सपने साकार हो गए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।